ग्रहण करें। गांव से है तो थोड़ा सा सुनने को मिलता था। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा बच्चा। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में अगर एक बिटिया या एक खिलाड़ी निकल सकता है एक एकेडमी से, तो आपका गोल होना चाहिए कि हम सब, कोई भी कर सकता है। लेकिन कोई जमीन खाली मिलती थी तो हम लोगों के पैरों से रौंद कर उसमें घास कभी नहीं उगती। जब तक ये जवानों के पैरों की गर्मी से घास नहीं जलेगी, तब तक देश का कुछ होना जाना नहीं। विगत 3 वर्षों से मैं यहाँ टैलेंट एकेडमी ऑफ वॉलीबॉल में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हूँ। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं इस एकेडमी में अपना प्रशिक्षण शुरू किया था। तब मुझे अच्छे से अंडर हैंड भी नहीं आता था। मुझे इस तरीके से तैयार करने हेतु मैं अपने कोच श्री अश्विनी यादव सर जी को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। मेरा नाम कृति तिवारी है। मैं अभी अंडर 18 वॉलीबॉल जो इंटरनेशनल लेवल के नीचे इसमें मेरा भी चयनित हुआ है। मैं अभी वहाँ से इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करके आई हूँ। अंडर 18 15 ये नैकॉम पैदॉन थाईलैंड में हुआ था। अभी तो अंडर 20 के लिए आगे के लिए तैयारी करनी है। विगत मुझे यहाँ पे 3 वर्षों से मैं यहाँ टैलेंट एकेडमी ऑफ वॉलीबॉल में प्रशिक्षण अपना शुरू किया है। पढ़ाई अभी मैकिट यूनिवर्सिटी उड़ीसा। मेरे पिता का नाम श्री प्रकाश तिवारी है। वो कन्हैया गाजीपुर के रहने वाले हैं। परिवार तो बहुत खुश है, उनको बहुत गर्व महसूस हो रहा है उसके ऊपर। मेरा शुरू से यही सपना था कि मैं इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करूँ। थोड़ा डिफ़िकल्ट था लेकिन फोकस किया, उस पर ध्यान दिया। 3 साल से कंटिन्यू, ताकि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, खेल के साथ साथ बहुत ज़रूरी है पढ़ाई। तो हमने उसके लिए भी दोनों को इक्वली रखा है। 50% वॉलीबॉल ग्राउंड के लिए टाइम, 50% पढ़ाई के लिए टाइम, दोनों को इक्वली रखा है। हमें जब भी टाइम मिलता था हम पढ़ाई के लिए अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देते थे। माता पिता बहुत सपोर्ट किया है। थोड़ा सा गांव से है तो थोड़ा सा सुनने को मिलता था, लेकिन उन सब चीज़ों को मैं इग्नोर करके मैं आज इस लेवल तक पहुंच पाई हूँ। मेरा नाम अश्विनी यादव और मैं FIVB लेवल 1 काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महामना मदन मोहन मालवीय जी की बगिया में टैलेंट एकेडमी ऑफ वॉलीबॉल में निःशुल्क प्रशिक्षण का कार्यक्रम चला रहा। मैं खुद के साथ साथ जितने भी कोचेज अलग अलग खेल विधाओं का प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनसे यह आग्रह करना चाहूँगा कि सबसे पहला काम हमें बच्चों को, जो ग्रास रूट के बच्चे हैं, स्पेशली जो 6 से 8 वर्ष का वर्ग है या क्लास 4th या 5th के जो बच्चे हैं, वहाँ से हमें प्रशिक्षण की शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि कोई भी बिल्डिंग अगर हम बना रहे हैं तो सबसे जो ज़रूरी पार्ट है वो है उस बिल्डिंग की नींव। यदि नींव हमने बना दी तो उस बिल्डिंग की मजबूती में कोई भी सवाल नहीं उठा सकता है। वो बिल्डिंग किसी भी बड़े से बड़े भूकंप से खुद को बचा सकती है, स्थिर रह सकती है। ऐसे ही खेल विधाओं में, किसी भी खेल में जो तकनीक शब्द है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो अगर किसी बच्चे का स्किल आपने बिल्कुल परफेक्ट कर दिया तो फ्यूचर में उस स्किल पे बेस के ऊपर जो परफॉर्मेंस आएगा वो हमेशा उसका ग्रोथ ही होगा, अपलिफ्टमेंट होगा और वो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा बच्चा। लेकिन यदि बेसिक स्किल ख़राब हो गई तो उसको सुधारते सुधारते पूरा जीवन खिलाड़ी का लग जाएगा और खिलाड़ी का परफॉर्मेंस नहीं आ पाए। मेरा जो कुछ भी है इस जीवन में महादेव की नगरी में ही है। मेरी शिक्षा दीक्षा महादेव की नगरी काशी से ही हुई है।
मेरे पिताजी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BHU में ही कार्यरत थे और वहाँ से वो रिटायर हुए हैं। मेरी सारी एजुकेशन महामना जी की बगिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही हुई है। तो ये एक तरीके से पूरा जो भी प्रशिक्षण मैंने प्राप्त किया है वो इसी बगिया की देन है। तो मैं इस बगिया के लिए कुछ करना चाहता था, काशी में महादेव के आशीर्वाद से कुछ करना चाहता था, इसलिए मैंने इसको चुना। निःशुल्क का जो हमारा विज़न है या इस सफ़र की जो शुरुआत आप कहिए, शुरुआत में जो प्रशिक्षार्थी हमें मिले थे उसमें से अधिकतर प्रशिक्षार्थी आप ये कह सकते हैं अमूमन 90% ऐसे बच्चे थे जो ग्रामीण परिवेश से आते थे या ऐसे बच्चे थे जिनके पेरेंट्स खेल के लिए अलग से खर्चा नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी वो एक अच्छा अमाउंट स्कूलिंग पे उनके खर्च कर रहे हैं। तो वहाँ से हमें ये मोटिवेशन मिला कि हमें एक निःशुल्क प्रशिक्षण शुरू करना चाहिए, जिससे वो बच्चे जो अच्छे लेवल के प्रशिक्षण से वंचित रह जाते हैं उन्हें अच्छा प्रशिक्षण मिले और वो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करें।